नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और कमाल के किचन के टिप्स एंड हैक्स जो आपके मुश्किल काम को बहुत ज़्यादा आसान करेगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। देखिए, अगर आपके पास बजट है तो आप बाहर से चूड़ी केस वगैरह खरीद सकते हैं, बट आपके पास अगर नहीं है तो भी आप इसको बना सकते हैं आपके घर में पड़ी हुई कुछ बेकार चीज़ों से। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे मैंने वायर लिया है। यहाँ पे जो अभी दिवाली गई है तो उसके फुलझड़ी की जो वायर होती है, आप उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था, इस तरीके की वायर पड़ी थी, तो इसको मजबूत करने के लिए मैंने डबल कर लिया है। कुछ इस तरीके से इसको बराबर बराबर करके कट कर लिया है। कट करने के बाद दोनों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का शेप एक जैसा दिख रहा है ना। आपको चाहिए एक डब्बा, तो आप शू के भी डब्बे ले सकते हैं क्योंकि अच्छे होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, तो उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपने कोई चीज़ मंगाया हुआ है, पार्सल में कोई कार्डबोर्ड का बॉक्स आया हुआ है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो वायर हमने फोल्ड किया था उसको कुछ इस तरीके से इस डब्बे के कॉर्नर पे लगाना है। आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और सच में ये यूज़फुल है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों वायर को लगाने के बाद इस तरीके के जो हम रोल ख़रीदते हैं, जैसे कि सिल्वर फॉइल पेपर या फिर पेपर रोल, जब वो ख़त्म हो जाता है ना तो उसके अंदर इस तरीके के कार्डबोर्ड का रोल होता है। आप इसको संभाल के रखिएगा। तो देखिए डब्बा जो मैंने लिया है ना, बिल्कुल मेज़रमेंट में परफेक्ट है क्योंकि हमें इसे काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अंदर बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया है। तो डब्बा इतना बड़ा है कि आप यहाँ पे 2 से 3 रोल आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए, आपकी जितनी भी चूड़ियाँ हैं ना, सबको इसके अंदर इस तरीके से डालिए। देखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, जो चीज़ें हमारे घर में पड़ी थी हमने उसी का इस्तेमाल किया और ये बहुत ही प्यारा सा और यूज़फुल सा चूड़ी केस हमने बना करके रेडी कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा सुंदर दिखाएं तो इसके ऊपर आप कोई भी जो पेपर होता है, लाइक गिफ्ट रैप होता है, उसे भी चिपका सकते हैं। जो वॉलपेपर होते हैं उन्हें भी चिपका सकते हैं। वॉलपेपर से ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा और देखने में खूबसूरत तो लगेगा ही। तो आप खुद देख सकते हैं, इसमें चूड़ी रखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अंदर डालना निकालना दोनों आसान है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे मैंने सूखा नारियल लिया है। इसका इस्तेमाल हम मोस्टली कोई भी मीठा डेज़र्ट वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास ढेर सारा पड़ा हुआ है, लाइक इतनी जल्दी जल्दी यूज़ तो होता नहीं है क्योंकि आजकल हर कोई डाइट कॉन्शियस हो गया है। कोई भी मीठी चीज़ इतना खाना पसंद नहीं करता। एक बार आया हुआ ये कितना टाइम तक चल जाता है। अब दिक्कत ये आती है कि इसको स्टोर कैसे करें कि ये ख़राब ना हो। तो देखिए, आप इसको स्टोर करने के लिए इस तरीके के जो चीनी के बॉक्स होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करिएगा। इस तरीके से तोड़ के इसके अंदर डालिएगा। अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि चीनी के अंदर भला हम क्यों डालें। तो देखिए, ये एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्ट एब्जॉर्बर होती है चीनी। जब इसके अंदर हम इसको डालते हैं ना तो जितनी भी नमी होती है वो चीनी खींच लेती है। डब्बा सूखा रहता है जिससे इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या फिर कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते और इस तरीके से जो सूखा नारियल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रहता है। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, धनिया को हम हरे में भी यूज़ करते हैं, सुखा करके भी यूज़ करते हैं। कई लोगों को ना इसको पीस करके इस्तेमाल करना अच्छा लगता है और वाकई में सबसे बढ़िया यही तरीका होता है। इसकी खुशबू और इसका स्वाद, पौष्टिकता सब कुछ बरकरार रहता है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आप धनिया को किस तरीके से पीसेंगे। देखिए, धनिया को पीसने से पहले एक पैन लीजिए या फिर कढ़ाई लीजिए, उसको गरम कर लीजिए और धनिया को डाल करके थोड़ा सा इसको सेक लीजिए, है ना। जो भी इसका मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। इसके साथ ही आप इसमें ज़ीरा ज़रूर डालिएगा। ज़ीरे से इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब आप इसको सब्जी में डाल दिए ना तो किसी भी तरीके के गरम मसाले या फिर कोई भी ऐसा मसाला जिसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको, मतलब हमें बिल्कुल इसे भूनना नहीं है, बस इसको हल्का सा सेकना है ताकि जो नमी है ना वो निकल जाए। अब इसे आप अच्छी तरीके से ठंडा करने के बाद ही पीसिएगा, तो आपका जो धनिया का पाउडर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा और बारीक पिसेगा। इसके साथ ही देखिए, अगर आप इसको चाहते हैं कि स्टोर करें, जैसे कि बहुत ज़्यादा है आप इसको नहीं पीसना चाहते, तो स्टोर करने से पहले इसके अंदर एक दालचीनी का बड़ा सा स्टिक ज़रूर रखिएगा। ये इसको काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करता है, और जब कभी भी आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालिए, मिक्सी में डाल कर के पीसिए, आपका धनिया पाउडर तैयार हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए, सर्दियां आते ही बहुत सारी सब्जियां निकलने लगती हैं, और उन्हीं सब्जियों में से एक है मूली, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से खाना पसंद करते हैं। इसी में से देखिए एक है मूली का अचार, जो कि खाने के टेस्ट को बहुत ज़्यादा दुगना कर देता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये झटपट घर पे बना करके आप इसे रेडी कर सकते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन पहले से करके रखी हुई है ना, तो इसे बनाने में आपको 5 मिनट से भी कम लगेगा। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, इसके लिए आपको एक मूली ले लेनी है। देखिए, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक मूली के आधे टुकड़े का बना करके आपको दिखा रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद छीलना है, ताकि जो ऊपर का टाइट वाला इसका कवर है या फिर छिलका है वो निकल जाए। इसके बाद से कुछ इस तरीके से, जैसे स्लाइस होते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज़ के स्लाइस होते हैं, वैसे इसे कट करना है। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी। तो इन सर्दियों में ना इस अचार को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बनाना भी बनता है, झटपट बन जाता है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारे टुकड़ों को कट कर लिया है। अब इसको बोल में डाल दूँगी। बोल में इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे डाल दिया है बोल में, और अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जाएंगी, जैसे कि नमक सबसे पहले। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। अगर आपको बीपी शुगर की दिक्कत है तो आप थोड़ा कम डालिएगा। अच्छे हैं आप, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो फिर तो ये अचार चटपटा ही अच्छा लगता है। तो इसमें देखिए नमक के साथ मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च का भी पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च को भी स्लिट करके डाल सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया था पहले ही, अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, मतलब धुआंधार गर्म हो जाना चाहिए। इसके बाद इसमें हमने राई डाली है, तो ये आधा चम्मच के आसपास राई है, और इसके साथ ही इसमें अजवाइन डालेंगे। ठीक है, आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से पक जाएंगी ना, तब इस अचार के ऊपर इस तेल को डाल देना है। तो इसे थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है, क्योंकि राई और अजवाइन को भी थोड़ा सा पक जाए तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो अब देखिए इस मूली के ऊपर मैंने डाला, और इसके साथ ही ना आप नींबू ज़रूर डालिएगा। नींबू का जूस बहुत अच्छा स्वाद आता है। बस आपका अचार बन कर के रेडी है। आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, और सच में आप मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, और कैसा बना अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और सच में आप इसको चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ, पूड़ी पराठे के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए सर्दियों में फ्रूट्स भी बहुत आते हैं। अब देखिए एक एप्पल ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसा फ्रूट है जिसको काटने के बाद ना ये काला पड़ जाता है। अब बच्चों को अगर अपने टिफ़िन में डाल के दे दिया ना और वो काला पड़ गया, तो बच्चे तो खाते नहीं। मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इसके लिए क्या करना है कि आप एप्पल को कट कर लीजिए, जैसे आपको कट करना है आप कट कर लीजिए। मैं तो इसी तरीके से कट करती हूँ, ताकि ना जो बीज होते हैं, बीज वाला जो टाइट वाला पार्ट होता है वो निकल जाता है आराम से, और इसके स्लाइस भी छोटे छोटे से हो जाते हैं, तो अच्छा रहता है, बच्चे इसको ईज़िली खा लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब कई बार हमने ही बताया है अपने वीडियो में कि आप विनेगर के पानी में डालिए, नींबू वाले पानी में डाल दीजिए। तो ऐसा करने से ना इसके अंदर पानी पानी सा टेस्ट आने लगता है। तो आपको क्या करना है कि एक नींबू का स्लाइस लेना है, इसके ऊपर आपको ऐसे नॉर्मली लगा देना है। ऐसा करने से देखिए टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। और तो ये, अगर आपका एप्पल मीठा है ना तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग आता है, मतलब बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे बहुत ही मज़े से खा करके आते हैं। तो इस तरीके से आप एप्पल को काला होने से बचा सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में डाल करके दीजिए। अगर वो शाम को भी खाते हैं ना तो भी वो ऐसा ही मिलेगा, मतलब बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं होता है। मैं तो हमेशा इस टिप को ट्राई करती हूँ। आई होप आप भी इसको ट्राई करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो अभी दिवाली गई है, दिवाली से पहले की ही ये क्लिप है। मैंने कहा कि चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं, कभी न कभी तो काम आ ही जाएगी। तो जब हम चरण पादुका खरीदते हैं, इस तरीके के जो स्टिकर्स होते हैं, हम पुराने वाले निकालते हैं। अब देखिए उसके अंदर ग्लू बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, निकलता नहीं है। तो प्रेस को गर्म करिए, इसके ऊपर आप 2-3 बार लगा दीजिए। ऐसा करने से जो ग्लू है ना मेल्ट हो जाती है और जो ये पुराने वाले चरण पादुका हैं वो अच्छी तरीके से निकल जाते हैं। ग्लू के ऊपर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ग्लू भी बहुत आसानी से निकल जाता है। सारी टिप्स ना ट्राई एंड टेस्टेड होती हैं। मुझे लगता है कि आपके तरफ ना बिल्कुल भी गलत चीज़ें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को देखते हैं और फॉलो भी करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो सर्दियां आते ही इस तरीके की जो केटल होती हैं ना उनका काम स्टार्ट हो जाता है। हालांकि मैं तो हमेशा ही इसका इस्तेमाल करती हूँ सब्जियों में या फिर किसी भी चीज़ में ना। गर्म पानी यूज़ करने पे खाना जल्दी बन जाता है और आपकी गैस की बचत होती है। तो चलिए इसको साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग तो हो चुकी है सर्दियों की। अब देखिए अगर आपका केटल बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसमें पानी डाल करके थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए और इस तरीके से ना इसको चढ़ा दीजिए, मतलब इसको ऑन कर दीजिए और अच्छी तरीके से ये उबल जाए। फिर पानी को फेंक करके और इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने से पहले देखिए इसके पीछे ना ये जो नॉब होती है उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पानी गया तो ये ख़राब होने लगता है। तो इसको कवर करने के लिए आप टेप ले लीजिए और किसी भी कोल्ड ड्रिंक या फिर आप ऑयल की भी कैप ले सकते हैं, इसके इस पीछे इस तरीके से चिपका दीजिए। अब केटल को आप बिंदास धोइए, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है और आपकी केटल अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाती है। जब साफ़ हो जाए तो इस तरीके से निकाल करके थोड़ी देर के लिए आप धूप में रख दीजिए कि गलती से भी 1-2 ड्रॉप भी गया होगा तो वो सूख जाएगा, आपकी केटल सेफ़ रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से जो केले होते हैं ना, अगर ये थोड़े से भी पिचक जाएं, काले पड़ जाएं, तो बच्चे क्या बड़े भी नहीं इसे खाना पसंद करते हैं। तो इसके लिए देखिए अगर आपके घर में ढेर सारा केला आ गया है और आप चाहते हैं कि एटलीस्ट वो 2-3 दिन तक तो रह जाए, ख़राब ना हो, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना जहाँ से ये जुड़ा होता है टहनी से, वहाँ पे आप एल्युमिनियम का फॉइल पेपर लगा दीजिए। लगाने के बाद आप इसके अंदर ना रबड़ बैंड लगाइए कुछ इस तरीके से। और रबड़ बैंड लगाने के बाद देखिए ये हैंग हो जाता है, कहीं भी किसी भी कील पे लगा दीजिए। ये बहुत अच्छे से सिक्योर रहता है, बिल्कुल भी ये गलता नहीं है। मतलब आप 1 हफ्ते तक तो इसको खा ही सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा कच्चा केला लिया है तो। यहाँ पे मैं आपको हैंग करके भी दिखा रही हूँ, ईजी होता है, बच्चे भी आराम से यहाँ से निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियों का सबसे फेवरेट अगर चीज़ कहा जाए ना तो वो है मूंगफली। हम खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के बाद भी इसको बहुत एंजॉय करते हैं। और देखिए अगर आपको खाना है तो इसको छीलना भी पड़ेगा। छीलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है, आपके नेल्स में भी दर्द हो जाता है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ एक निंजा टेक्निक जिससे आप ढेर सारी मूंगफली को आराम से छील सकते हैं। थोड़ा बहुत तो हम हाथ से छील के खा लेते हैं, बट अगर थोड़ा ज़्यादा छीलना होता है तो होती है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको कपड़े का जो क्लिप होता है ना उसे लेना है। जो बैक साइड होता है उधर से आपको मूंगफली के ऊपर लगा करके प्रेस करना है। आप देखेंगे कि जितनी भी मूंगफली मतलब जहाँ से उसका पॉइंट होता है खुलने वाला, वहाँ पे आप दबाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से निकल जाती है और बिल्कुल भी आपके हाथों में दर्द नहीं होता है। बच्चे अगर खाना चाहते हैं तो बच्चों को भी पकड़ा दीजिए, वो भी अच्छी तरीके से छील छील करके आराम से खा लेंगे।
तो ये टिप बहुत अच्छी है, काम भी करती है ये। सो आप इसको यूज़ ज़रूर करिएगा और इन सर्दियों में मूंगफली खूब एंजॉय करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बहुत ही बेहतरीन टिप्स हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कितने लोगों तक पहुँच रही है और कितने लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।